हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग के बारे में। नाउ किसी भी तरह का रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस होता है, उसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल पीसेस को हीट और प्रेशर का यूज़ करके ज्वाइन करते हैं। उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका बेसिक इक्वेशन है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ H इक्वल टू हीट प्रोड्यूस एंड I जो होता है वो वेल्डिंग करंट इन एम्पियर होता है, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वेल्डिंग पार्ट्स, जिसमें यहाँ आपको दिख रहा है ये दो जो वर्क पीस है ये वेल्डिंग पार्ट्स हैं जिनको वेल्ड करना है, तो रेजिस्टेंस इनका जो होगा वो R है। T है टाइम। रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग होता कैसे है? ये दो आपके वर्क पीस होते हैं, इनको हम क्लैम्प कर देते हैं, एक फिक्स्ड क्लैम्प से और एक मूवेबल क्लैम्प से। वायर ट्रांसफार्मर के थ्रू जाता है और करंट जो होती है वो यहाँ से पास करते हुए और वर्क पीस से पास करती है। ना क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर गैप पहले इनिशियली मेंटेन होता है और ये दो स्टेज में प्रोसेस होता है। तो टू स्टेज प्रोसेस होता है। ये टू स्टेज प्रोसेस में पहला स्टेज होता है फ्लैशिंग एक्शन। फ्लैशिंग एक्शन में क्या होता है कि ये दो जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, आपके वर्क पीस दिख रहे हैं, इनके बीच में फ्लैश प्रोड्यूस होता है। करंट पास करेंगे आप, यहाँ से फ्लैश प्रोड्यूस होगा और फ्लैश प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि फ्लैशिंग एक्शन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि द सेकेंड स्टेज यूज होता है। उसके बाद द अपसेट और फोर्जिंग एक्शन। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से इस स्टेज में प्रेशर को अप्लाई करते हैं। प्रेशर, ये मूवेबल क्लैंप है, प्रेशर अप्लाई होता है और ये दो वर्क पीस हैं वो जाके फिर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो बाहर हो जाती हैं और बहुत ही क्लीन वेल्ड मिलता है हमको इम्प्योरिटीज़ के बाहर होने की वजह से। सो ये टू स्टेज में पूरा प्रोसेस होता है और इस तरह से पूरी रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग होती है। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग और रेजिस्टेंस बट वेल्ड में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। डिफरेंस समझने के लिए मैंने दो फिगर ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्ड का फिगर है और ये रेजिस्टेंस बट वेल्ड का फिगर है। नाउ डिफरेंस समझते हैं क्या दोनों में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है कि फ्लैशिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड। फ्लैश वेल्ड में फ्लैशिंग एक्शन, आप देख रहे हैं कि ये फ्लैशिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा, दोनों जो ये वेल्ड इसमें बनाते हैं इसमें। यहाँ पे नो फ्लैशिंग एक्शन, यहाँ कोई फ्लैशिंग एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। फिगर से देख सकते हैं आप, ये कांटेक्ट में है दोनों और कोई फ्लैशिंग एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सेकेंड डिफरेंस जो है यूज्ड फॉर थिन क्रॉस सेक्शन। ये जो है ये फॉर है, ये थिन क्रॉस सेक्शन के लिए फ्लैश वेल्ड यूज होता है। ये यूज फॉर थिक क्रॉस सेक्शन, थिक मटेरियल्स को अगर वेल्ड करना हो तो रेजिस्टेंस बट वेल्ड यूज करेंगे, फ्लैश वेल्ड यूज नहीं करेंगे। थर्ड डिफरेंस जो होता है वो ये है कि फ्लैश वेल्ड में लाइट करंट की यूज का जरूरत होती है और जो बट वेल्ड होता है उसमें हैवी करंट की जरूरत होती है। फोर्थ डिफरेंस है हीट इज प्रोड्यूस बाय फ्लैशिंग एक्शन रेजिस्टेंस। यहाँ फ्लैशिंग एक्शन हो रहा है और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इसके रेजिस्टेंस के वजह से ही होगी। और बट वेल्ड में क्या होता है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कांटेक्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें दोनों वर्क पीस कांटेक्ट में है तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से होगा। ये फोर्थ डिफरेंस है। फिफ्थ डिफरेंस ये होता है कि वर्क पीस आर ब्रॉट टुगेदर स्लोली। पहले वर्क पीस फ्लैश वेल्ड में सेपरेटेड होते हैं, फ्लैश वेल्ड में पहले वर्क पीस सेपरेटेड होते हैं और उसको स्लोली स्लोली नजदीक लाते हैं हम। जबकि बट वेल्ड में क्या होता है कि एंड्स आर टचिंग, आई मीन कि इसमें एंड्स जो होते हैं वो पहले से ही टच कर रहे होते हैं। तो ये 5 मेजर डिफरेंसेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आप वीडियो से को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। नाउ गाइस, रेजिस्टेंस फ्लैश वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला होता है कि रिक्वायर लेस करंट एज कम्पेयर टू बट वेल्ड। जहां एक और बट वेल्ड में बहुत ही हैवी करंट की जरूरत होती है, फ्लैश वेल्ड में बहुत ही लाइट करंट की जरूरत होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्टर होता है बट वेल्ड के कंपेरिजन में। तीसरा एडवांटेज होता है कि जो वेल्ड प्रोड्यूस होता है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। फोर्थ होता है कि इसमें किसी एंड्स नीड नॉट टू बी स्क्वायर। फिफ्थ एडवांटेज ये है कि क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। क्यों क्वालिटी अच्छा होता है? क्योंकि फ्लैश के टाइम पे इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं और इम्प्योरिटीज की एक्सपेल आउट होने की वजह से जो वेल्ड होता है वो काफी क्लीनर होता है। सो ये 5 एडवांटेजेस हैं इसके।
डिसएडवांटेजेस मेनली क्या होते हैं कि पहले तो बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होता है फ्लैश वेल्ड को करने के लिए, बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये होता है कि मेटल को कंपेंसेट, क्योंकि फ्लैशिंग में बहुत सारा मेटल लॉस होता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा हमें एडिशनल स्टॉक चाहिए होता है। और तीसरा है रिस्क ऑफ हजार्ड। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन तो देख लेते हैं। ज़्यादातर शीट्स, ट्यूब्स, पार्स या रॉड्स एक्सेट्रा को वेल्ड करने के लिए इसका यूज होता है।